इतिहास में पहली बार खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा मिल्की वे से बाहर मौजूद बीटलजूस तारे से भी 3 गुना बड़े एक तारे की डिटेल्ड इमेज हासिल करने में सफलता हासिल की है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि WOH G64 नाम के एक विशाल रेड सुपर जायंट तारे के इर्द गिर्द केंद्रित है, जो दक्षिणी तारामंडल डोराडो में लगभग 1,60,000 प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा दूर लार्ज मैजेलिनिक क्लाउड में मौजूद है। यह बौनी आकाशगंगा हमारी मिल्की वे के चारों ओर परिक्रमा करती है। यह मिल्की वे की एक सैटेलाइट गैलेक्सी है। यह खोज न सिर्फ स्टेलर एवोल्यूशन को समझने में हमारी मदद करने वाली है, बल्कि एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के नए दरवाजे भी खोलने वाली है। क्या रही यह पूरी अपडेट और कैसे वैज्ञानिक इस भीमकाय तारे की इतनी डिटेल्ड इमेज को हासिल कर पाने में सक्षम हो पाए, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करके रखें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मेरे अपलोड के साथ ही मिलते रहें, और वीडियोस को लाइक भी जरूर से किया करें। 1970 के दशक में खोजा गया WOH G64 अपनी विशालता और चमक के कारण लंबे समय से खगोलविदों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इसे एक रेड सुपर जायंट तारे के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। इसका रेडियस हमारे सूर्य से लगभग 1700 से 2000 गुना तक ज्यादा है। यह ब्रह्मांड में खोजे गए कुछ सबसे विशालकाय तारों में सबसे ऊपर आता है। WOH G64 तारा न सिर्फ ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे बड़े तारों में से एक है, बल्कि ये हमारे सूर्य से 2,82,000 गुना ज्यादा चमकदार भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब यह तारा जन्मा होगा तो इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से 25 गुना तक ज्यादा रहा होगा। लेकिन क्योंकि यह एक रेड सुपर जायंट है, जिसका मतलब है कि यह अपने आखिरी दिन गिन रहा है और बहुत मात्रा में अपना द्रव्यमान खो रहा है, जिसके चलते आज इसका द्रव्यमान 3 से 9 गुना के बीच आ चुका है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आकार के कारण इसे द बीमथ, द मॉन्स्टर जैसे निकनेम्स मिले हुए हैं। WOH G64 जैसे रेड सुपर जायंट तारे विशाल तारों के जीवन चक्र की फाइनल स्टेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये अपनी मौत के करीब आते हुए तेज बदलाव और अस्थिरता का सामना करते हैं। हालांकि खगोलविदों को WOH G64 के बारे में कई दशकों से जानकारी थी, लेकिन इसकी तस्वीरें लेना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। हमारी मिल्की वे के अंदर कई तारों की डिटेल्ड इमेजेस ली गई हैं, लेकिन दूसरी आकाश गंगाओं में मौजूद तारों की तस्वीरें लेना उनकी बेहद ज्यादा दूरी और कम चमक के कारण हमेशा बहुत मुश्किल रहा है। ऐसे में WOH G64 की सफलता पूर्वक तस्वीर लेना एस्ट्रोफिजिक्स में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस ग्राउंड ब्रेकिंग इमेज को चिली के एटाकामा रेगिस्तान में मौजूद यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप इंटरफेरोमीटर VLTI का इस्तेमाल करके हासिल किया गया है। यह एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट 4 दूरबीनों से प्रकाश को जोड़कर बेमिसाल सेंसिटिविटी और रेजोल्यूशन हासिल करता है, जिससे खगोलविद उन धुंधले और दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को भी आसानी से देख पाते हैं, जिन्हें इतनी डिटेल के साथ पहले देख पाना असंभव था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का सफर 2005 और 2007 में किए गए पहले के ऑब्जर्वेशन से शुरू हुआ, जिन्होंने WOH G64 की विशेषताओं के बारे में वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड किया। हालांकि ग्रेविटी नामक एक सेकंड जनरेशन टूल के विकास के बाद खगोलविद इस बेहद दूर मौजूद तारे की क्लोजअप इमेजेस लेने में सक्षम हो सके। चिली में यूनिवर्सिडाड आंद्रेस बेला के खगोल भौतिक विज्ञानी और इन ऑब्जर्वेशंस पर आधारित अध्ययन के लीड ऑथर केइची ओनाका ने इन निष्कर्षों पर अपनी उत्सुकता दिखाते हुए कहा, हमने पहली बार हमारी अपनी मिल्की वे से परे एक मरते हुए तारे की क्लोजअप इमेज हासिल की है। यह इमेज WOH G64 के चारों ओर एक अंडे के आवरण को दिखाती है, जो यह संकेत देता है कि तारा अपनी मौत के करीब आते हुए बड़ी मात्रा में मटेरियल को बाहर निकाल रहा है। इन नए ऑब्जर्वेशंस ने WOH G64 की वर्तमान स्थिति के बारे में जरूरी जानकारियां प्रोवाइड की हैं। यह तारा अपने जीवन चक्र के बहुत ही आखिरी चरण में है और नाटकीय बदलाव झेल रहा है। पिछले 1 दशक में शोधकर्ताओं ने देखा है कि WOH G64 की चमक में कमी हो गई है,
जिसका कारण गैस और धूल का उत्सर्जन हो सकता है। यह मैस लॉस रेड सुपर जायंट्स तारों के लिए काफी सामान्य है, क्योंकि ये तारे अपनी बाहरी परतों को विस्फोटक सुपरनोवा होने से पहले बहुत हद तक खो देते हैं। WOH G64 के चारों ओर का यह अंडाकार आवरण वैज्ञानिकों के लिए विशेष रूप से आश्चर्यजनक था। पहले के ऑब्जर्वेशंस के आधार पर बनाए गए मॉडल्स ने इस तारे के एक अलग ही आकार की भविष्यवाणी की थी। इस अनएक्सपेक्टेड ओविड स्ट्रक्चर ने उन प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं जो इस स्टेलर एवोल्यूशन के स्टेज के दौरान सक्रिय हो सकती हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस तारे का यह आकार, मटेरियल के उत्सर्जन के तरीके या संभवतः एक न दिखाई देने वाले साथी तारे के कारण भी हो सकता है जो इन आउटफ्लोज को प्रभावित कर रहा हो। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी के खगोल शास्त्र के एक प्रोफेसर और इस अध्ययन के को-ऑथर गर्ड वाइगेल्ट ने इन निष्कर्षों के महत्व पर जोर देते हुए कहा है, हमने पाया है कि पिछले 10 वर्षों में तारे में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, जिससे हमें किसी तारे के जीवन को वास्तविक समय में देखने का मौका मिल रहा है। यह समझने के लिए कि WOH G64 तारा इतना जरूरी क्यों है, इसके लिए यह समझना जरूरी है कि रेड सुपर जायंट्स क्या होते हैं। ये तारे ब्रह्मांड में ज्ञात सबसे बड़े तारों में से हैं और इनका आमतौर पर द्रव्यमान हमारे सूर्य से 8 से लेकर 40 गुना तक ज्यादा होता है। जैसे ही ये तारे अपने हाइड्रोजन ईंधन को अपनी कोर में खत्म कर लेते हैं, ये अपनी कोर में हीलियम और भारी तत्वों को जलाकर रेड सुपर जायंट फेज में प्रवेश कर जाते हैं। इन तरह के रेड सुपर जायंट्स की सतह का तापमान रिलेटिवली कम, लगभग 3500 से 4500 केल्विन के आसपास ही होता है, जो इन्हें इनका विशेष लाल रंग देता है। अपनी विशालता के बावजूद इन तारों की लाइफ स्पैन छोटे तारों की तुलना में रिलेटिवली कम होती है। ये तारे बहुत ही अस्थिर भी होते हैं। एक रेड सुपर जायंट तारा सिर्फ कुछ मिलियन वर्षों तक ही जीवित रह सकता है, इसके बाद यह एक सुपरनोवा विस्फोट में बदल जाता है। WOH G64 इस प्रोसेस का एक सटीक उदाहरण है, क्योंकि यह तारा अपने आखिरी चरण में प्रवेश कर चुका है। इसके चारों ओर देखी गई मैस लॉस उन रेड सुपर जायंट्स तारों के लिए सामान्य है जो अपनी मौत के बेहद करीब होते हैं। WOH G64 तारे की सफल इमेजिंग न केवल इस विशेष तारे के बारे में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करती है, बल्कि आकाश गंगाओं में स्टेलर एवोल्यूशन की हमारी समझ के लिए ब्रॉडर इम्पैक्ट डालती है। इस तरह के ऑब्जर्वेशंस खगोलविदों को इन तारों के जीवन चक्र के अलग अलग चरणों का अध्ययन करने और सुपरनोवा विस्फोट जैसी घटनाओं को समझने में मदद करते हैं। यह खोज मॉडर्न एस्ट्रोनॉमिकल टेक्नोलॉजी की क्षमताओं पर भी जोर देती है। ग्रेविटी और VLTI जैसे उपकरणों की मदद से खगोल वैज्ञानिक दूर मौजूद खगोलीय पिंडों को बेमिसाल डिटेल्स के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो आकाश गंगा के पार नए रहस्यों को उजागर करने का रास्ता मजबूत बनाता है। WOH G64 की पहली क्लोजअप इमेज को कैप्चर करना एस्ट्रोनॉमी में एक मील का पत्थर है। यह न केवल इस तारे की हमारी समझ को गहरा करता है, बल्कि ब्रह्मांड में दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स के लिए नई संभावनाओं के लिए रास्ते भी खोलता है। WOH G64 से जुड़ी खोजें हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड के बारे में हमें अभी भी कितना कुछ सीखना बाकी है। तारों से जुड़ी हमारे द्वारा की गई हर नई खोज स्टेलर एवोल्यूशन की जटिल प्रक्रियाओं के बारे में हमारी सराहना को गहरा करती है और ब्रह्मांड को आकार देने वाले घटनाक्रमों को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद भी करती है। अब इस तारे जैसा ही एक और तारा जो अपनी मौत के बेहद करीब है और इस तारे की तुलना में हमसे 250 गुना ज्यादा करीब भी है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं बीटलजूस तारे की ही बात कर रहा हूँ। इस तारे को लेकर हाल ही में एक बड़ी रोचक खबर सामने आई थी, जिसमें वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी इस बेमिसाल डिमिंग पड़ने के पीछे इसका एक साथी तारा जिम्मेदार हो सकता है। इसके बारे में जानने के लिए आप यह वीडियो देखिए। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन पर और अभी एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो अब आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। मैं मिलता हूं अब आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करते हुए। जय हिंद।